नमस्कार। आज हम कृष्ण काव्य के प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ते हैं। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवियों में हम उनको 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है अष्टछाप के कवि। ये जो अष्टछाप है उसको 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने बनाया। 8 कवियों को इसमें लिया। ये 8 कवि जो थे वो 8 प्रहर की सेवा वल्लभाचार्य के द्वारा स्थापित मंदिर की किया करते थे। वल्लभ भगवान जो थे उनके 8 याम 8 प्रहर की सेवा का कार्य ये किया करते थे। और इसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य विठलनाथ ने अपने लिए। इन 8 शिष्यों ने श्रीनाथ जी की सेवा का प्रण लिया और इनको मिला करके अष्टछाप की स्थापना हुई। इन 8 पर श्रीनाथ जी की या वल्लभाचार्य की कृपा की छाप लगी थी, इसलिए इन्हें अष्टछाप या अष्टसखा कहा गया। ये जो अष्टसखा थे ये कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि माने गए। उन 8 में से प्रमुख रूप से वल्लभाचार्य के शिष्यों में से 4 शिष्यों में से जिसका नाम लिया जा सकता है वो सूरदास है। सूरदास की रचनाओं में जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें है सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, सूरपचीसी, सूर रामायण, सूर साठी, राधा रस केली आदि। अब इन रचनाओं में भी हम 3 रचनाओं को विशेष रूप से लें। एक है सूरसागर, एक है सूर सारावली और एक है साहित्य लहरी। सूरसागर इनके रस का या इनके यश का आधार है। इसकी रचना भागवत पुराण के आधार पर हुई है। भागवत पुराण में 12 स्कंद है यानी अध्याय है और इसमें भी 12 स्कंद है। 10वें स्कंद में भ्रमर गीत प्रसंग यानी भ्रमर गीत की कथा है जो इसमें भी है। इस भ्रमर गीत प्रसंग का उद्देश्य निर्गुण या अद्वैत पर सगुण या शुद्धाद्वैतवाद की विजय दिखाना है। ये एक भ्रमर गीत प्रसंग जो है वो एक अन्योक्ति या उपालंब का काव्य है। रामचंद्र शुक्ल ने इन भ्रमर गीत प्रसंग के 400 पदों को अलग करके भ्रमर गीत सार नाम से एक पुस्तिका की रचना भी की है। दूसरी रचना सूर सारावली को लिया जा सकता है। ये ऐसा कहते हैं कि सूर सागर का संक्षिप्त भाग है, परंतु हम ऐसा नहीं कह सकते। सूर सारावली भी एक स्वतंत्र रचना है जिसमें अलग से कृष्ण की कथा है। तीसरी इनकी विशिष्ट रचना है जो है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी एक रीति ग्रंथ है। इसमें नायक नायिका भेद है और दृष्टकूट पद है। दृष्टकूट पद इस शब्द को हम समझते हैं। दृष्टकूट पदों में दूरारूढ़ अर्थ होता है यानी गहरा अर्थ छिपा होता है। दूर अर्थ होता है जिसको पास जाने पर अर्थ समझ में आता है। जैसे कत कहत परदेसी की बात, मंदिर अर्ध अवधि हरि बदि गए, हरि आहार चले जात, वेद नखत ग्रह जोर कर अर्ध करी को वर्णत हम खात। इसको अगर हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि भगवान कृष्ण 15 दिन का कह कर के गए थे और 30 दिन हो गए हैं। गोपियाँ कहती है हम अब विष खाने जा रहे हैं। ऐसा अब जो अष्टछाप के कवियों में जो विठलनाथ है उनके 4 कवियों में से प्रमुख हैं नंददास। नंददास जो हैं वो तुलसीदास के चचेरे भाई हैं और उनके बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें हैं
अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, प्रेम बारखड़ी, रास पंचाधाई, भांवर गीत, रुक्मणी मंगल, श्याम सगाई, सिद्धांत पंचाधाई, गोवर्धन लीला और नंददास पदावली। इसमें भी दो तीन रचनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में हमें विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए। एक है भंवर गीत। भंवर गीत में भ्रमर गीत प्रसंग है और इसमें गोपियाँ जो है अधिक तार्किक हैं और एक रास पंचाध्यायी है जिसकी भाषा इसको जड़िया बनाती है, जिसमें हम कहते हैं कि और कभी घड़िया नंददास जड़िया, इसकी भाषा बहुत विशेष रूप से बात की जा सकती है। रुक्मणी मंगल इनका एक प्रबंध काव्य है जो इस समय प्रबंध काव्य नहीं लिखे जा रहे थे। वह भाग या दूसरा भाग जो आता है वो है संप्रदाय निरपेक्ष कवि, जो किसी संप्रदाय में बंद करके नहीं चले। उनमें है मीरा। मीरा का जन्म जो है मारवाड़ के कुर्की ग्राम, जो पाली जिले में है, वहाँ कुर्की ग्राम में हुआ और पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था, दादा का नाम राव दूधा था। पिता इनका विवाह राणा संग्राम सिंह के पुत्र भोजराज मेवाड़ के यहाँ हुआ, परंतु ज़्यादा दिन का विवाह नहीं चला और जल्दी ही ये वैधव्य को प्राप्त हो गई। इनकी रचनाएं हैं नरसिंह जीरो मायरो, सत्य भामानुरूषण, नरसिंह मेहता रे हुंडी, गीत गोविंद की टीका, मीरानी गरबी, राग सोरठ के पद। इनकी रचनाओं को परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा पदावी नाम से संकलित भी किया है। मीरा के काव्य में प्रेम का चित्रण है, विरह का चित्रण है और मीरा पहली ऐसी कवित्री है जिसमें स्त्री विमर्श का पहल झलक मिलती है। दूसरे ऐसे कवि हैं रसकान, जिनका मूल नाम सैयद इब्राहिम है। उनके गुरु थे विठलनाथ और इनकी रचनाओं में सुजान रसकान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम है। इनके काव्यों में ऐसा माना जाता है कि श्रृंगार और वात्सल रस बहुत भरपूर भरा पड़ा है, इसलिए इन्हें रस की खान कहा जाता है। ये व भाग में है। सह भाग में अन्य कवि जो बच जाते हैं वो है, उनमें नरोत्तम दास, सुदामा चरित्र, ध्रुव चरित्र, विचारमाला। अगले कवि है श्री भट्ट, जिसमें युगल शतक, आदि बाणी ऐसी रचनाएं हैं। हित हरिवंश में हित 84, राधा सुधा निधि इनकी रचनाएं हैं। ध्रुवदास इनमें है ब्रज लीला, हित श्रृंगार लीला, विनोद लीला, दान लीला, मान लीला, भक्त नामावली। रहीम की रचनाएं हैं दोहावली, नगर शोभा, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक और नागरीदास के इश्क चमन। अलबेल अली है समय प्रबंध पदावली और हटी जी की रचनाएं हैं राधा सुधा शतक। ये सब उनके कृष्ण कवियों की रचनाएं हैं। भक्ति काल में कुछ गद्य की रचनाएं भी मिलती हैं, जिनमें है ध्रुवदास की सिद्धांत विचार है, नाभादास की अष्टयाम है और गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। ये ब्रज भाषा का गद्य है। खड़ी बोली का गद्य भी मिलता है, जिसमें गंग कवि की चंद छंद वर्णन की महिमा है, जटमल का गोरा बादल की कथा है। इस प्रकार ये भक्ति काल में कुछ गद्य की रचनाएं मिलती है। इस प्रकार ये कृष्ण काव्य में की प्रमुख रचनाएं हैं जिनको हम जानते हैं, समझते हैं। नमस्कार। बाकी